चैप्टर 1 जहां कीचड़ का दीपक जलता है। मिस्टर बटन सी चेस्ट पर बैठे थे और उनके बाएं कान के नीचे एक वायलिन था। वे शान वैन वॉट बजा रहे थे और धुन के साथ साथ फॉक्सल डेक पर अपनी बाईं एड़ी से वार कर रहे थे। और फ्रांसीसी खाड़ी में है, शैन वैन वॉट कहते हैं। वह डंगरी ट्राउजर, धारीदार शर्ट और बेज रंग की जैकेट पहने हुए था, जो धूप और नमक के प्रभाव से कुछ हिस्सों में हरा हो गया था। एक ठेठ बूढ़ा खोल पीठ, गोल कंधों वाला, हुकदार उंगली वाला, एक आकृति जिसमें केकड़े के मजबूत संकेत हैं। उसका चेहरा चांद की तरह था, जो उष्णकटिबंधीय कोहरे के बीच लाल दिखाई दे रहा था, और जब वो उसे बजा रहा था तो उसके चेहरे पर एक तनावपूर्ण ध्यान का भाव था, मानो वायलिन उसे बैंट्री खाड़ी के बारे में पुराने बयान से कहीं अधिक अद्भुत कहानियां सुना रहा हो। बाएं हाथ का पैट उसका फोकस नाम था, इसलिए नहीं कि वह बाएं हाथ का था, बल्कि इसलिए कि वह जो भी करता था वो गलत करता था या लगभग गलत ही। रीफिंग या फर्लिंग या स्लश टब को संभालना अगर कोई गलती होनी थी तो वह कर देता था। वह एक सेल्ट था और पिछले 40 सालों में कॉनॉट और उसके बीच बहने वाले सभी नमकीन समुद्रों ने उसके खून से सेल्टिक तत्व को नहीं धोया था, न ही उसकी आत्मा से परियों में विश्वास को। सेल्टिक स्वभाव एक तेज रंग है और बटन का स्वभाव ऐसा था कि भले ही वह फ्रिस्को में लैरी मार द्वारा शंघाई गया था, भले ही वह दुनिया के अधिकांश बंदरगाहों में नशे में धुत हो गया था, भले ही वह यान की कप्तानों के साथ नौकायन कर चुका था और यान की साथियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, फिर भी वह अपने साथ अपनी परियों को लेकर घूमता था, वे और मूल मासूमियत का एक बहुत बड़ा भंडार। संगीतकार के सिर के ऊपर एक झूला लटका हुआ था, जिसमें से एक पैर लटका हुआ था। अर्ध अंधेरे में लटके अन्य झूलों से लीमा और वृक्षवासी चमगादड़ों की झलक मिलती थी। झूलते हुए केरोसिन लैंप ने अपनी रोशनी आगे की ओर, धनुष की एड़ी से आगे नाइटहेड्स तक फैलाई। यहाँ एक नंगे पैर को रोशन किया जो एक चारपाई के किनारे लटका हुआ था। यहाँ एक चेहरा जिससे एक पाइप निकला हुआ था। यहाँ एक छाती जो काले काई से ढके बालों से ढकी हुई थी। यहाँ एक हाथ पर टैटू बना हुआ था। यह उन दिनों की बात है जब डबल टॉपसेल यार्डों ने जहाज़ों के चालक दल को कम नहीं किया था और नॉर्थम्बरलैंड के फोकस में एक पूरी कंपनी थी। पैकेट चूहों की एक भीड़ जैसी कि अक्सर केपहोना, डिचमैन, अमेरिकियों पर पाई जाती है। वे लोग जो 3 महीने पहले ओहियो में खेत मजदूर थे और सुआ पालते थे। पेडी बटन जैसे पुराने अनुभवी नाविक पृथ्वी के सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोगों का मिश्रण, जैसा कि आप जहाज के फोकस में इतनी छोटी जगह में और कहीं नहीं पाते हैं। नॉर्थम्बरलैंड ने हॉर्न के एक भयानक चक्कर का अनुभव किया था। न्यू ऑरलियंस से फ्रिस्को तक जाने में उसने 30 दिन विपरीत हवाओं और तूफानों से जूझते हुए बिताए थे, वहाँ जहाँ समुद्र इतना विशाल है कि 3 लहरें अपने आयाम से 1 मील से अधिक समुद्री क्षेत्र को ढाक सकती हैं। 30 दिन उसने केप स्टिफ से गुजारे थे और अभी इस कहानी के क्षण में वो लाइन के एक शांत दक्षिण में फंसी हुई थी। मिस्टर बटन ने धनुष को घुमाकर अपनी धुन पूरी की और अपने दाहिने कोट की आस्तीन को माथे पर खींचा। फिर उसने एक कालिख लगी पाइप निकाली, उसमें तंबाकू भरा और उसे जला दिया। पौत्रिक, ऊपर झूले से एक आवाज धीरे से आई, जिस पर पैर टिका हुआ था। वो कौन सी कहानी थी जो तुम रात को भोर तक होंठ हिलाने के लिए सुनाना चाहते थे? मुझे क्या हो गया? मिस्टर बटन ने झूले के नीचे अपनी नज़र उठाते हुए पूछा, जबकि वह अपनी पाइप के पास माचिस पकड़े हुए था। यह एक हरे रंग की चीज के बारे में था। एक चारपाई से एक नींद में डच आवाज आई। ओह, एक लेप्राचुन तुम? जरूर, मेरी माँ की बहन के पास कॉनॉट में एक था। ये कैसा था? स्वप्निल डच आवाज ने पूछा, एक ऐसी आवाज जो पिछले 3 दिनों से समुद्र को दर्पण की तरह बना देने वाली शांति से प्रभावित थी, जिसने इस बीच पूरे जहाज के दल को बर्बाद करने वालों के स्तर तक कम कर दिया था। जैसे, जरूर, ये लेप्राचुन जैसा था, और इसके अलावा ये कैसा होगा? क्या ऐसा था? आवाज जारी रही। यह एक छोटे आदमी की तरह था जो एक बड़ी कांटेदार मूली से बड़ा नहीं था और गोभी की तरह हरा था। पुराने दिनों में कॉनॉट में उसके घर में मेरे पास एक भी नहीं था। ओह, मुशा, मुशा, पुराने दिन, पुराने दिन। अब आप मुझ पर विश्वास करें या न करें, लेकिन आप उसे अपनी जेब में रख सकते थे,
और उसका घास हरा सिर बाहर नहीं निकलता। उसने उसे एक अलमारी में रखा, और अगर वो खुली होती तो वह अलमारी से बाहर निकल जाता और दूध के बर्तनों में, या बिस्तर के नीचे, या आपके नीचे से स्टूल खींचते हुए, या किसी और मनोरंजन में। वह सुअर का पीछा करता रहा था, जब तक कि वह डर के मारे एक बूढ़े छाते की तरह पूरी तरह से पसलियां न हो जाए और मानन से भागते हुए ग्रेहाउंड की तरह दुबला न हो जाए। वह अंडों को इस तरह से इधर उधर फेंकता कि मुर्गे और मुर्गियां यह न जान सके कि वे क्या कर रहे हैं। जब मुर्गियां 2 सिर और आगे पीछे 27 पैरों के साथ बाहर आती हैं और आप उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और फिर यह मुख्य पाल खींचता है और वह दूर चला जाता है, आप उसके पीछे पीछे, जब तक कि आप पूंछ से थूथन के बल खाई में नहीं गिर जाते और वह वापस अलमारी में चला जाता है। वह एक ट्रोल था। डच आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो एक लेप्राचुन था, और कोई नहीं जानता कि वह क्या क्या कर सकता था। वह शायद तुम्हारी आंखों के सामने आग पर उबलते बर्तन से गोभी को बाहर निकालता और तुम्हारे चेहरे पर उससे वार करता, और शायद तुम उसकी ओर मुट्ठी बढ़ाते और वह उसमें एक सुनहरा सोवरिन डाल देता। काश वह यहाँ होता। नाइटहेड्स के पास एक चारपाई से एक आवाज फुसफुसाई। पौत्रिक, ऊपर झूले से आवाज धीमी आवाज में बोली, अगर तुम्हें अपनी जेब में 20 पाउंड मिले तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? मुझसे पूछने का क्या फायदा? मिस्टर बटन ने जवाब दिया। एक नाविक के लिए 20 पाउंड का क्या फायदा, जहां शराब सिर्फ पानी की है और गोमांस सिर्फ घोड़े का है। इसे किनारे पर ले आओ, फिर तुम देखोगे कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। मुझे लगता है कि निकटतम शराब दुकानदार आपको धूल के लिए आते हुए नहीं देखेगा, ओहियो से एक आवाज ने कहा। वह नहीं करेगा, मिस्टर बटन ने कहा, नहीं तुम मेरे पीछे पड़ोगे। शराब और उसे बेचने वाले को धिक्कार है। बात करना बहुत आसान है, ओहियो ने कहा। जब आपको समुद्र में शराब नहीं मिलती तो आप उसे कोसते हैं, किनारे पर उतरते ही आप पूरी तरह से भर जाते हैं। मुझे नशे में रहना पसंद है, मिस्टर बटन ने कहा, मैं ये स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हूँ, और जब शैतान मुझमें होता है तो मैं शैतान बन जाता हूँ, और यह मेरा अंत होगा, अन्यथा मेरी बूढ़ी माँ झूठी थी। पैट, वह कहती है, जब मैं पहली बार रोलिंग से घर आती हूँ, तूफानों से तुम बच सकते हो और औरतों से तुम बच सकते हो, लेकिन पोथेन तुम्हें पकड़ लेगा। 40 साल पहले, 40 साल पहले। ठीक है, ओहियो ने कहा, अभी तक ये तुम्हारे पास नहीं आया है। नहीं, श्री बटन ने उत्तर दिया, लेकिन ये होगा।